हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, विदिशा से नए लोकसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बहुत स्वागत है शिवराज जी आपका और बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि अगर हम एक विरोधी के सामने किसी उम्मीदवार की जीत के तौर पर देखें, यानी कि हम इंदौर को छोड़ दें जहां कोई विरोधी नहीं, नोटा से ही मुकाबला था वहां पर, तो उसमें सबसे बड़ी जीत पूरे देश में आपकी 8.5 लाख के करीब। तो उन शुभकामनाओं और मुबारकबाद के साथ आपको हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर। बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद श्वेता जी, धन्यवाद। आपने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के अगले ही दिन आपने कहा कि मैं जा रहा हूं और मिशन 29 पे लग रहा हूं बीजेपी के, और वो दिख रहा है छिंदवाड़ा तक कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश से हार गई। मैडम, एक कसक थी मन में कि 2014 में हम जीते थे 27 सीटें, 2019 में 28-29 में से, लेकिन छिंदवाड़ा 37,000 वोटों से हम हार गए थे। तब से मन में एक कसक थी कि 29 की 29 सीट छिंदवाड़ा सहित हम एक बार जीत लें, और इस बार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के तत्काल बाद ही हमने ये मिशन प्रारंभ किया था कि इस बार 29 की 29 सीटें जीतकर मोदी जी के गले में 29 कमल के फूलों की माला डालना है। आज मैं भाव विभोर हूं कि हमारा वो संकल्प पूरा हुआ है और छिंदवाड़ा सहित 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। पर मध्य प्रदेश में ऐसा क्या हुआ जो बाकी के देश में नहीं हो पाया? क्यों ऐसा हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य रहा, बड़ा राज्य हम कहें, हिमाचल उत्तराखंड तो हैं जहां पर पूरी की पूरी सीटें बीजेपी को मिली, लेकिन इतनी सीटों वाला इकलौता राज्य रहा जिसने सारी सीटें बीजेपी को दे दी। बाकी किसी राज्य ने नहीं किया ऐसा। मोदी जी के प्रति विश्वास का प्रकटीकरण है ये। एमपी के मन में मोदी, जो काम मोदी जी ने किए हैं, जनता ने उन कामों पर मोहर लगाई है और मोदी जी की गारंटी पर जनता पूरा विश्वास करती है, और इसलिए 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिता के दी है। भरपूर आशीर्वाद जनता ने दिया है। तो शिवराज जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश ने नकार दिया है नरेंद्र मोदी को एक प्रधानमंत्री के तौर पर, इसीलिए बीजेपी को पूर्ण बहुमत अपने दम पर नहीं दिया है। ये पूर्ण बहुमत नहीं है तो क्या है? लगातार तीसरी बार एनडीए 300 के आसपास पहुंची है। देश के इतिहास को भी उठा के देखें कितनी बार ऐसा हुआ है। एनडीए चुनाव लड़ा था और एनडीए के अकेले की सीटें स्पष्ट बहुमत और स्पष्ट जनादेश को ही प्रदर्शित कर रही है। अब कांग्रेस को तो ये कहने का हक ही नहीं है। कांग्रेस खुद ये बताए 2004 में कितनी सीटें मिली थी कांग्रेस को? 145 सीटें मिली थी कांग्रेस को, केवल 145, और वोटिंग परसेंटेज को भी अगर आप देखेंगे तो उनका केवल 26.53% वोट कांग्रेस को मिला था। अभी अकेली बीजेपी ने 241 सीटें जीती है और हमारा अकेले वोटिंग परसेंट 36.60 है। राहुल बाबा ये भी याद करें, राहुल गांधी जी, कि 2009 में कांग्रेस को केवल 206 सीटें प्राप्त हुई थी और 28.55% वोट उनको मिला था। तब उनने सरकार बनाई, मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने। राहुल जी ये भी देखें, 91 में 232 सीट प्राप्त हुई थी कांग्रेस को, तब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। अब आपका प्रधानमंत्री बने तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ स्पष्ट बहुमत में आती है, तब आप ऐसी बात करते हैं। ये तथ्यों के विपरीत है, स्पष्ट जनादेश, और मैं तो कहूंगा कि ये शानदार जीत है तीसरी बार। ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश की जनता ने विश्वास प्रकट किया है। आप केवल पूरे देश को देखेंगे तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है, और मैं मानता हूं ये शानदार सफलता है। और अगर घट कर वो मैंडेट मिला है शिवराज जी, ये भी तो एक हकीकत है, वरना तो 2014 और 19 में बीजेपी को अपने दम पर पूर्ण बहुमत था और जो सहयोगी थे वो साथ थे। ठीक है, एनडीए की सरकारें थी,
लेकिन तो आपके हिसाब से कहां पर कमी रह गई, क्यों ऐसा रहा कि बीजेपी पहले रुक गई बहुमत से 240 के करीब? लोकतंत्र में कहीं सीटें बढ़ती है, कहीं सीटें घटती है। अब आप अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा में शानदार सफलता प्राप्त की। 21 में से 20 लोकसभा सीटें हमने जीत ली और उड़ीसा की सरकार हमारी बन रही है। अगर आप आंध्र प्रदेश देखेंगे तो टीडीपी के साथ मिलकर हमने क्लीन स्वीप कर लिया है और भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिली है। अरुणाचल विधानसभा में हमको प्रचंड बहुमत मिला है। मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, इवन गुजरात, छत्तीसगढ़ क्लीन स्वीप हमने किया है। और दक्षिण के राज्यों को अगर आप देखें तो आंध्र के अलावा तेलंगाना में भी हमारी 4 से बढ़ के 8 सीटें हो गई और 35.8% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जो पहले 19% के आसपास था। आप केरला में देखें तो हमारा खाता खुला है, हमने 1 सीट जीती है और वोट परसेंट देखें तो 16.68% हो गया है। तमिलनाडु में सीट भले एक ना मिली हो हमें, लेकिन 11.24% वोट मिला है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कहीं अगर कुछ घटा है सीटें तो कई जगह सीटें बढ़ी है। सही अर्थों में आज भारतीय जनता पार्टी पैन इंडिया पार्टी है, अखिल भारतीय पार्टी है। हर राज्य में हमारी प्रभावशाली उपस्थिति है। और इंडिया गठबंधन की भी एक बड़ी बैठक है आज, और जो उसके कुछ गठबंधन पार्टनर्स हैं इंडिया गठबंधन के, जैसे आपके उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना हो गई या फिर राष्ट्रीय जनता दल हो गया, इनकी तरफ से ऐसे इंडिकेशंस आ रहे हैं कि सरकार बनाने की कोशिश इंडिया गठबंधन की तरफ से भी की जाएगी और इसके लिए जो एनडीए के सहयोगी हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, उनसे बात करने को लेकर भी फैसला होगा। पूरी मजबूती के साथ एनडीए एक है और एनडीए का विश्वास मोदी जी में है। मोदी जी एनडीए के नेता हैं और मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हैं। आज भारत कहां से कहां पहुंच गया है, तो एनडीए पार्टनर्स का भी संपूर्ण विश्वास नरेंद्र मोदी जी में है। और ये जो जनादेश एनडीए को मिला है वो मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व के कारण ही मिला है, इसलिए एनडीए पूरी तरह से एक है। अब ये बिल्ली के भाग से कोई छींका थोड़ी टूटने वाला है। आपको विश्वास है कि नीतीश जी या चंद्रबाबू नायडू नहीं छोड़ेंगे साथ एनडीए का? विश्वास है क्योंकि जनादेश एनडीए को मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने के लिए मिला है। भोपाल में मामा का घर, बड़ा बड़ा बोर्ड आपके घर के बाहर लगा हुआ कहता है, तो लोग तो अब जानते हैं कि मामा दिल्ली चले जाएंगे भोपाल छोड़कर। दिल्ली के लिए आपने खुद कुछ खास सोचा है? आपको लग रहा है कि कोई मंत्रालय आपको मिले, कोई खास काम आप करना चाहें दिल्ली में बैठकर? श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का मिशन है हमारे लिए, और भाजपा में अगर हम काम करते हैं तो अपने देश के लिए और जनता की सेवा के लिए। लेकिन जब आप किसी मिशन में काम करते हैं तो आप खुद नहीं सोचते कि आप कहां काम करेंगे, पार्टी तय करती है कि आप कहां काम करेंगे। और इसलिए पार्टी ने अभी मुझे कहा सांसद का चुनाव लड़ो, मैं चुनाव लड़ा, आशीर्वाद मिला। अब सांसद के रूप में तो मैं काम करूंगा ही। विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि अपने आप को लोग समर्पित करें, मैं भी समर्पित करता हूं। और सांसद के नाते विदिशा संसदीय क्षेत्र को विकसित भारत के लिए विकसित संसदीय क्षेत्र बनाने का और वहां की जनता की सेवा करने का काम करूंगा। पार्टी जो काम देती है वही हम करते हैं। एक बात मेरे दिमाग में हमेशा रहती है कि कई बार मनुष्य जो जिम्मेदारी होती है उसको ठीक से पूरा नहीं करता और जो नहीं होती उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है। उसमें जो जवाबदारी है उसमें भी ठीक से काम नहीं कर पाता। तो मैं तो केवल इतना सोच रहा हूं कि मेरे सामने, मेरे पास जो जवाबदारी है सांसद की, उसी को पूरे मनोयोग से संपूर्ण क्षमता झोंक कर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज जी हमसे बातचीत करने के लिए। आपको भी श्वेता जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।